हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट बोर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। जॉन मिल्टन पर ऑल ओवर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और इनके हर एक पेज से हमने ले लिया है इनके क्वेश्चंस। होप सो क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ है? 1600, 1608, 1612, 1620। जल्दी करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम जल्दी करेंगे। ओके, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहीं पर करेंगे। ओके, तो चलिए बताइए कब हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर, 1608। 1608 में आपकी जॉन मिल्टन का जन्म हुआ है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। 1608 में लंदन में हुआ था। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज बॉर्न इन। मिल्टन कहाँ पर जन्म हुआ? अभी हमने बता दिया, ऑक्सफोर्ड, लंदन, कैम्ब्रिज, स्टार्टफोर्ड। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा, लंदन में उनका जन्म हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन स्टडीड एट। मिल्टन कहाँ पर पढ़े हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन फादर्स वाज। मिल्टन के फादर क्या थे? प्राइस्ट, म्यूजिशियन, सोल्जर, जज। क्या थे बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी। मिल्टन के फादर जो हैं एक स्क्रीवनर थे एंड प्लस म्यूजिशियन भी थे। एक ऐसे मिल्टन की पोइट्री की म्यूजिकल क्वालिटी में जो कि हमें दिखाई देता है। ओके, मिल्टन फादर्स वाज अ म्यूजिशियन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट। मिल्टन ने अपनी आई साइट कब खो दी? चाइल्डहुड, यूथ, मिडिल एज, ओल्ड एज। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा, मिडिल एज। मिल्टन ने मिडिल एज में ही आई साइट खोई और वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे मिडिल एज में ही। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड इन। मिल्टन टोटली ब्लाइंड कब हो गए थे? 1645, 1648, 1652, 1660। तो कब हो गए थे? सी इज़ द राइट आंसर। 1602 में मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, उनकी आई साइट उनने खो दी थी। ओके, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा सी। ब्लाइंड होने के बाद भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे एपिक को डिक्टेट किया है। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन डाइड इन। मिल्टन की डेथ कब हुई? 1667, 1670, 1674, 1680। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, 1674। मिल्टन की मृत्यु जो है 1674 में लंदन में ही हुई थी। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन बिलोंग टू द एज ऑफ। मिल्टन किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन, जैकोबियन, प्यूरिटन, विक्टोरियन। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्यूरिटन एज के हैं मिल्टन। प्यूरिटन एज के कवि थे और स्ट्रिक्ट प्यूरिटन भी थे। वो को स्ट्रांगली सपोर्ट भी करते थे। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ। अभी बताया, मोनार्की, डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म, प्यूरिटनिज्म। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यूरिटनिज्म को मानते थे। डी करेक्ट आंसर रहेगा, स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मिल्टन न्यू विच लैंग्वेज। मिल्टन कौन सी लैंग्वेज को जानते थे? ओनली इंग्लिश, इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश लैटिन, ग्रीक, ओनली लैटिन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्टन क्लास का स्कॉलर थे तो लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन सबको जानते थे बहुत अच्छी से। ओके, सी राइट आंसर रहेगा सर। नेक्स्ट, मिल्टन्स वाइफ मैरी पॉवेल वॉज। क्या थी मैरी पॉवेल जो उनकी वाइफ थी वो क्या थी? मच ओल्डर, मच यंगर, हिज कजिन, अ विडो। तो क्या थी? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मच यंगर। मिल्टन की जो वाइफ थी उनसे काफ़ी छोटी थी और मिल्टन की 3 बेटियां भी थी। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन हैड हाउ मेनी डॉटर्स। मिल्टन हैव हाउ मेनी डॉटर्स। कितनी डॉटर्स थी? 1, 2, 3, 4। 3 डॉटर्स थी मिल्टन की। ओके, 3 बेटियां थी। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन ब्लाइंडनेस इज कंपेयर्ड विद। मिल्टन की ब्लाइंडनेस किससे कंपेयर की जाती है? शेक्सपियर, होमर, चौसर, स्पेंसर। करेक्ट आंसर बी रहेगा, होमर से उनकी तुलना की जाती है। ओके, बी इज द राइट आंसर। ब्लाइंड एपिक पोएट होमर से मिल्टन की तुलना की जाती है। ओके, मिल्टन लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके रेन पर मिल्टन एक्टिव थे? एलिजाबेथन फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स फर्स्ट। ओके, चार्ल्स फर्स्ट के समय वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं मिल्टन हमारे। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन्स डेथ प्लेस। मिल्टन की डेथ प्लेस बताइए क्या है? लंदन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, रोम। मिल्टन की डेथ प्लेस क्या है? लंदन। लंदन में उनका डेथ हुई है। अभी हमने ऊपर बताया उनकी डेथ कहाँ पर हुई है, लंदन में ही उनका बर्थ हुआ है एंड डेथ भी उनकी
लंदन में हुई है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज अ, पैराडाइज लॉस्ट क्या है? ट्रेजेडी, एपिक, एलिजी, रोमांस। तो पता है आपको, एपिक है पैराडाइज लॉस्ट जो है। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 10, 11, 12, 14, तो 12 बुक्स हैं। ओके, इसमें 12 बुक्स हैं आपकी। और जब ये लिखा गया तो स्टार्टिंग में इसमें आपकी 10 बुक्स थी, अब बाद में ये आपकी 12 हो गई थी। ओके, बाद में आपकी ये 12 हो गई हैं, 12 बुक्स में है। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का थीम बताइए। लव, नॉलेज, फॉल ऑफ मैन, वॉर। फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का पतन, यही तो इसकी थीम है ना, एडम एंड ईव का पतन दिखाया गया है। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पैराडाइज रिगेन डील्स विद, पैराडाइज रिगेन किससे डील करता है? फॉल ऑफ सैटर्न, क्या दिखाया है? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, एडम सिन, क्रिएशन। बी इज द राइट आंसर, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, पैराडाइज रिगेन्ड हैज़, कितनी बुक्स हैं इसमें? पैराडाइज रिगेन्ड में 2, 4, 6, 12, तो 4 हैं, 4 बुक्स में है हमारा ये पैराडाइज रिगेन्ड। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सैमसन ऑर्गेनिस्ट इज अ, सैमसन ऑर्गेनिस्ट क्या है? कॉमेडी, एपिक, ट्रेजेडी, पेस्टोरल। ट्रेजेडी है, सी इज द राइट आंसर। जोनर इसका क्या है? ट्रेजेडी है, सी इज द करेक्ट आंसर। सैमसन ऑर्गेनिस्ट फॉलो, किसको फॉलो कर रहा है सैमसन ऑर्गेनिस्ट? रोमन मॉडल, ग्रीक मॉडल, इंग्लिश मॉडल, बिब्लिकल मॉडल। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक मॉडल। ग्रीक मॉडल पर को फॉलो कर रहा है ये आपका। ओके, लाइक सोफोक्लेस, तो इसका मॉडल क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी पर आपका है ये। और ये जैसे लाइक सोफोक्लेस वगैरह, तो उसको ये फॉलो करता है हमारा सैमसन ऑर्गेनिस्ट। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइसिडास इज ए, लाइसिडास क्या है? सोनेट, एपिक, एलिजी, बैलेड। तो क्या है? एलिजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, मिल्टन के फ्रेंड थे जो एडवर्ड किंग के उसमें लिखा है डेथ पर। सी करेक्ट आंसर। लाइसिडास मॉर्न द डेथ ऑफ, अभी बताया दिया, देखिए क्या है? एडवर्ड किंग जो ये हमारे मिल्टन के फ्रेंड थे उस पर इन्होंने विलाप किया है, वीएलजी उन पर लिखी है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल एलेग्रो रिप्रेजेंट, एल एलेग्रो क्या रिप्रेजेंट करता है? मेलनकली, चीयरफुलनेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स। तो एल एलेग्रो जो है आपका चीयरफुलनेस जॉय को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इल पेंसेरोसो रिप्रेजेंट्स, इल पेंसेरोसो क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉय, लव, मेलनकली, वॉर। तो ये आप इल पेंसेरोसो आपका मेलनकोली को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो एल एलेग्रो है वो आपका जॉय को, और जो इल पेंसेरोसो है वो आपके मेलनकोली को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, सीरियस मोड का है ये आपका इल पेंसेरोसो। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉमस इज ए, कॉमस क्या है? एपिक, मास्क, एलिजी, ओड। मास्क है। ओके, मास्क है। कॉमस आपका क्या है? मास्क है। बी करेक्ट आंसर। कॉमस एम्फसाइजेज ब्यूटी, वेल्थ, वर्च्यू, पावर। क्या दिखाया है? वर्च्यू को यहाँ पर वर्च्यू ट्रम्स ओवर टेम्पटेशन, ये चीज़ यहाँ पर एम्फसाइज करता है, ये बताता है हमारा कॉमस। ओके, यहाँ पर क्या है? वर्च्यू को दिखाया गया है, वर्च्यू ट्रम्स ओवर टेम्पटेशन। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन रोट हाउ मेनी सोनेट्स, मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे? 18, 22, 30, 24, 30। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा 24 इंक्लूडिंग लैटिन सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स प्लस लैटिन सोनेट्स दोनों को इंक्लूड करके आपके टोटल 24 सोनेट्स लिखे गए हैं, और 21 सोनेट्स इनके इंग्लिश सोनेट्स हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके 24 आपके इंक्लूडिंग लैटिन सोनेट्स हैं, तो ये इन्होंने 24 सोनेट्स लिखे हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्टन सोनेट्स फॉलो, मिल्टन के सोनेट क्या फॉलो करते हैं? शेक्सपियरियन पैटर्न, स्पेंसरियन पैटर्न, इटालियन पेट्रोकन पैटर्न, फ्रेंच पैटर्न। तो क्या फॉलो करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, इटालियन पेट्रोकन पैटर्न पे हमारे मिल्टन के सोनेट्स हैं। पैटर्न है इनके सोनेट्स का, इटालियन पेट्रोकन सोनेट को ये फॉलो करते हैं मिल्टन। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एरियोपेजिटिका इज अबाउट, एरियोपेजिटिका में क्या है? एजुकेशन, डाइवोर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मोनार्की। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को बताया गया। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एरियोपेजिटिका वॉज रिटन इन, कब लिखी गई है? 1637, 1644, 1651, 1667। तो ये एरियोपेजिटिका आपके 1644 में लिखी गई है। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ओड, एलिजी, सोनेट, एपिक। क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? सोनेट है। सी करेक्ट आंसर है। ओके,
ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका सोनेट है इसका टाइप, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्योर्स इन, कहाँ पर आपको दिखाई देती है, इंपॉर्टेंट लाइन है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लाइसिडास पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कॉमर्स, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। ओके, फेमस लाइन है ये आपकी, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, मीन्स क्या है, गॉड की सेवा पेशेंस से भी होती है, पेशेंस वाले करने वाले भी गॉड को एक तरह से सेवा ही कर रहे होते हैं, ये आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने कहा है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स डील्स विद, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन्स, ये किसमें क्या दिखाया गया है, जो कि इनके ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मैरिज, एजुकेशन, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैरिज। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स के विषय में एक्चुअली बात की गई है, जो उसको इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नेचर के आधार पर जस्टिफाई करता है यहाँ पर, तो मैरिज और डाइवोर्स को ट्रैक्ट्स इनके दिखाया गया है, करेक्ट आंसर सी रहेगा, जस्टिफाई किया गया है डाइवोर्स को उसमें। ओके, इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नेचर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, ऑफ एजुकेशन वॉज रिटेन इन 1644, 1651, 1660, 1674, ऑफ एजुकेशन कब लिखा गया है इनका, 1644, ए करेक्ट आंसर रहेगा, 1644 में इनका आया है, एजुकेशन को प्रैक्टिकल और प्लस मॉरल बनाने पर जोर दिया गया है इसमें, आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन रोट मेनली इन, मिल्टन जो किसमें लिखते हैं, प्रोज, पोइट्री, बोथ प्रोज एंड पोइट्री, ड्रामा ओनली, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोज एंड पोइट्री दोनों पर ही इनके वर्क रहते हैं। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन एपिक स्टाइल इज कॉल्ड, मिल्टन की एपिक स्टाइल क्या कहलाती है, सिंपल स्टाइल, प्लेन स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, मॉक स्टाइल, तो मिल्टन की स्टाइल क्या कहलाती है, ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है मिल्टन के स्टाइल को। ओके, अभी हमने इस पर मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल के ऊपर डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस भी की है, अपने चैनल पे हमारे इसका वीडियो मिल जाएगा, कराई है अभी हमने। ओके, देख सकते हैं आप उसको भी, आप एलटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं। कि मिल्टन का स्टाइल आपका ग्रैंड स्टाइल होता है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रैंड स्टाइल क्या होता है, मैजेस्टिक, एलिवेटेड, सबलाइम हमें स्टाइल में दिखती है, वही आपका ग्रैंड स्टाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन यूजेज विच वर्स इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में किस वर्स का यूज़ किया है मिल्टन ने, राइम कपलेट, ब्लैंक वर्स, प्री वर्स, स्पेंसरियन स्टैंजा, तो ब्लैंक वर्स में है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर रहता है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है आपका पैराडाइज लॉस्ट, बी करेक्ट आंसर। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज सेड बाय, हेल में रेन करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि हेवन में सर्व करने, किसने कहा है, एडम, गॉड, सैटर्न, माइकल, ये लाइन आपकी सैटर्न की है, सैटर्न कहता है ये लाइन, इस लाइन को। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस अपीयर इन, कहाँ पर ये लाइन दिखती है, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, लाइसिडास, सैमसन, ऑर्गोनिस, तो ये लाइन आपको पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलती है, और कौन कहता है इसको अब हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये लाइन कौन करता है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, जहाँ पर ये हमारा ही दिमाग है, जहाँ हम अच्छा भी सोच सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, और बुरा भी, ये हमारी ही सोच पर डिपेंड करता है, ये हमारा ही दिमाग सोच सकता है, तो ये लाइन किसने कही है, ये कमेंट सेक्शन में अब आप बताएंगे, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है ये, ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हेल होली लाइट रिफर्स टू, हेल होली लाइट किसको रिफर्स कर रही है, सन, नॉलेज, गॉड, आई साइट, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गॉड को। ओके, तो ये लाइन आपकी पैराडाइज लॉस्ट बुक 3 की लाइन है, बस इन्वोकेशन है, यहाँ लाइट का मतलब फिजिकल सनलाइट या आई साइट से नहीं होगा, फिजिकल सनलाइट या आई साइट से नहीं है, ये गॉड डिवाइन लाइट की बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। ओके, ब्रायन मिल्टन गॉड की स्पिरिचुअल लाइट को इन्वोक कर रहे हैं ताकि वो ट्रूथ और इंस्पिरेशन पा सके। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। नेक्स्ट, डार्कनेस विजिबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डार्कनेस विजिबल जो है एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है बताइए, मेटाफोर, सिमिली, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली,
फिगर ऑफ स्पीच बताइए। डार्कनेस विजुअल किस चीज़ का आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिखाता है? तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीमोरोन, दो अपोजिट आइडियाज़ को साथ में रख रहे हैं तो ये आपका ऑक्सीमोरोन है। यहाँ पर दो कंट्राडिक्शन जानबूझकर किया गया है इसलिए ऑक्सीमोरोन है। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में हेल की भयावह स्थिति दिखाने के लिए पावरफुल इस फ्रेज का यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑक्सीमोरोन दिखा रहा है, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अवेक अराइज्ड और बी फॉर इवन फॉल इन इज स्पोकन बाय, ये लाइन किसने बोली है? एडम, ईव, सैटर्न, राफेल। उठो जागो और विद्रोह करने के लिए तैयार रहो, तो ये कौन कह रहा है? तो ये सैटर्न की लाइन है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में सैटर्न की लाइन है। फॉलन एंजल्स को इंडिकेट करके कहता है कि हेल में गिरने के बाद वह उन्हें जागने उठने और रेबेलियन जारी रखने के लिए यहाँ पर प्रेरित करता है। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सिंग्स हेवनली म्यूज ऑफ क्योर्स, ये लाइन कहाँ पर है आपकी? पैराडाइज लॉस्ट की कहाँ पर? बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक फिफ्थ, बुक नाइन्थ, तो कहाँ पर है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। म्यूज को बिब्लिकल मैनर्स में इन्वोक करते हैं, होली स्पिरिट को यहाँ पर इन्वोक कर रहे हैं, तो ये बुक फर्स्ट की लाइन है आपकी। ओके, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, सीजन्स रिटर्न बट नॉट टू मी रिटर्न्स इज फ्रॉम, सीजन्स लौट के आएंगे बट नॉट टू मी रिटर्न्स, बट मैं नहीं आऊँगा, तो ये कहाँ की लाइन है? लाइसिडास, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, इल पेंसरोसो, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है ये आपकी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने कहा है कि सीजन्स वापस आएंगे बट मेरी आई साइट वापस नहीं आएगी, तो इस तरह की लाइन आपकी मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यूज़ की है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज इन, मिल्टन इन्वोक करते हैं म्यूज को कहाँ पर? क्लासिकल मैनर से, बिब्लिकल मैनर से, रोमांटिक मैनर से, मॉडर्न मैनर्स, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। बिब्लिकल मैनर के थ्रू मिल्टन जो है अब इवोक कर रहे हैं म्यूज को, बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है सैटर्न्स कैरेक्टर इज अ, सैटर्न का कैरेक्टर कैसा है? कॉमिक, ट्रेजिक, हीरोइक, ऑल ऑफ दिस, तो ये आपका कैसा कैरेक्टर है? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सैटर्न का कैरेक्टर हीरोइक दिखता है, ट्रेजिक दिखता है, समटाइम्स कॉमिक, आयरनिक, कॉमिक का मतलब आयरनिकली दिखेगा यहाँ पर। ओके, तो ये इस तरह के ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लेक सेड मिल्टन वॉज, ब्लेक क्या कहते हैं? मिल्टन कैसे हैं? गॉड्स पार्टी, डेवल्स पार्टी, न्यूट्रल, रोमांटिक, तो डेवल्स पार्टी, तो ब्लेक ने कहा है कि मिल्टन जो है जाने अनजाने वो डेवल्स की पार्टी में है। ओके, ये ब्लेक का रिमार्क है, मिल्टन वॉज द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ब्लेक ने कहा है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्गू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस, तो ये लाइन आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, एरियोपेजिटिका, पैराडाइज लॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो इस लाइन में मिल्टन का मानना है कि सत्य तभी प्रकट हो जाता है जब विचारों को खुली छूट दी जाती है, ना कि सरकारी नियंत्रण में बांधा जाए उसको, तो ये लाइन आपकी कहाँ से ली गई है? एरियोपेजिटिका की लाइन है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिल्टन ने पूर्व सेंसरशिप, जो प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप के विरुद्ध और विचार अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार तर्क दिया है। ये आपके सेंसरशिप के विरुद्ध में आपका एरियोपेजिटिका में दिया है कि गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्गू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस। मिल्टन का मानना था कि सत्य तभी प्रकट होता है जब विचारों को खुली छूट दी जाती है, ना कि सरकारी नियंत्रण को बांधा जाए उसको, तो ये आपका एरियोपेजिटिका में मिल्टन ने कहा है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन्स गॉड इज क्रिटिसाइज्ड एज, मिल्टन के गॉड कैसे क्रिटिसाइज्ड किए गए हैं? लविंग, टायरेनिकली, मर्सीफुल, वीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सम क्रिटिक्स मिल्टन्स गॉड को टायरेनिकली मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एडम रिप्रेजेंट्स, एडम क्या रिप्रेजेंट करता है? रीजन, पैशन, प्राइड, एविल, तो क्या करता है? रीजन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम रिप्रेजेंट्स रीजन। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईव रिप्रेजेंट्स, ईव पैराडाइज लॉस्ट में ईव क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ, प्राइड, इमोशंस, अथॉरिटी, तो ये आपका इमोशन
किसका प्रतीक है? इमोशन का है आपका, ई रिप्रेजेंट करती है इमोशन को। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सैटर्न सिंबलाइज, सैटर्न क्या सिंबलाइज करता है? ओबीडियंस, रेबेलियन, लव, पीस। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेबेलियन। रेबेलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सिंबलाइज करता है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन सपोर्टेड, मिल्टन किसको सपोर्ट करते हैं? किंग फर्स्ट, पार्लियामेंट, पोप, नोबेलिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सपोर्टेड पार्लियामेंट एंड क्रॉमवेल। क्रॉमवेल सरकार, क्रॉमवेल और पार्लियामेंट को वो के सपोर्टर थे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन अपोज्ड, किसको अपोज करते हैं मिल्टन? रिपब्लिक, मोनार्की, फ्रीडम, एजुकेशन। मोनार्की के अगेंस्ट थे हमारे मिल्टन। ओके, अपोज करते हैं मोनार्की का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन सर्व्ड एज, मिल्टन कैसे सर्व करते हैं? पोएट लैरियोट, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स, जज, सोल्जर। तो कैसे उन्होंने सर्व किया है मिल्टन ने? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। बी करेक्ट आंसर रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स की उससे उन्होंने सेवा की है, सर्व किया है। ओके, मिल्टन वर्कड अंडर, मिल्टन किसके अंडर वर्क करते हैं? क्रॉमवेल, चार्ल्स सेकेंड, जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट। ए करेक्ट आंसर रहेगा, क्रॉमवेल। क्रॉमवेल के सपोर्टर थे एंड उन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन डिफेंडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ, किसका एग्जीक्यूशन को डिफेंड किया है मिल्टन ने? चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, जेम्स फर्स्ट, हेनरी एट। तो बी करेक्ट नहीं, ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स फर्स्ट। जॉन मिल्टन डिफेंडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट इन हिज प्रोज वर्क द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, जो कि आपका 1649 में आया था। ओके, इस वर्क में मिल्टन ने तर्क दिया है कि राजा जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यदि राजा अत्याचारी टायरेंट बन जाए तो जनता को उसे हटाने और मृत्युदंड देने का भी अधिकार होता है। ओके, तो इस प्रकार मिल्टन ने किंग चार्ल्स फर्स्ट की जो एग्जीक्यूशन, फांसी को वैचारिक और नैतिक रूप से सही ठहराया है। ओके, तो यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट को डिपेंड किया है। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंकंक्लेट्स अटैक्स, किस पर अटैक कर रहा है आपका ये वर्क? इंकंक्लेट्स, पार्लियामेंट, चार्ल्स फर्स्ट, क्रॉमवेल, चर्च। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चार्ल्स फर्स्ट। ओके, चार्ल्स फर्स्ट पर अटैक करता है आपका ये वर्क। बी इज द राइट आंसर। टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट कर रहा है? डिवाइन राइट, टायरेनी, रेजिसाइड, मोनार्की। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिसाइड। राज हत्या का ये आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट का आपका एग्जीक्यूशन को सही ठहराया है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन बिलीव्ड इन, मिल्टन किस पर बिलीव करते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की, इंडिविजुअल लिबर्टी, सेंसरशिप, कैथोलिज्म। किस पर बिलीव करते हैं मिल्टन? इंडिविजुअल लिबर्टी। बी करेक्ट आंसर रहेगा, इंडिविजुअल लिबर्टी को बिलीव करते हैं हमारे मिल्टन। मोनार्की नहीं है, सेंसरशिप नहीं है, कैथोलिज्म तो थे ही नहीं वो, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन प्रोज स्टाइल इज, मिल्टन की प्रोज स्टाइल कैसी है? सिंपल, ऑर्नामेंटल, लैटिनाइज, ह्यूमरस। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा, लैटिनाइज्ड है। क्या है, कैसी है? लैटिनाइज सिंटेक्स पर है। सी करेक्ट आंसर। लंबे लंबे उनके फ्रेज पैराग्राफ्स रहते हैं। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज इम्प्रिजन्ड आफ्टर, मिल्टन प्रिजन में गए कब? किसके बाद? रेस्टोरेशन, सिविल वॉर, ब्लाइंडनेस, मैरिज। तो कब गए वो? रेस्टोरेशन पीरियड पर। ए करेक्ट आंसर रहेगा, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन जो कि 1660 के बाद वो इम्प्रिजन हुए। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन एस्केप्ड एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ पिटी, ब्लाइंडनेस, फ्रेंड, फेम। तो मिल्टन को एग्जीक्यूशन से क्यों बच गए, कैसे बच गए? चार्ल्स फर्स्ट का वो सहयोग कर रहे थे तो वो जेल तो गए, बट एग्जीक्यूशन से कैसे बच गए? बिकॉज हिज ब्लाइंडनेस, उनके जो अंधेपन, शारीरिक असहाय के कारण उनको वो एग्जीक्यूशन से बच गए। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन्स पॉलिटिकल व्यूज वर, मिल्टन के पॉलिटिकल व्यू क्या है? रॉयलिस्ट, न्यूट्रल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। तो कैसे हैं मिल्टन्स के पॉलिटिकल व्यूज जो हैं? रेडिकल है। ओके, सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन बिलीव्ड एजुकेशन शुड बी, मिल्टन कैसे क्या बिलीव करते हैं? एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? नैरो, प्रैक्टिकल एंड मॉरल, ओनली रिलीजियस, ओनली क्लासिकल। प्रैक्टिकल एंड मॉरल, बी करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रैक्टिकल एंड एजुकेशन को प्रैक्टिकल एंड मॉरल होना चाहिए। मिल्टन अपोज्ड सेंसरशिप पर अपोज किया है किसमें? ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, लाइसिडास, कॉमर्स। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरियोपेजिटिका पर उन्होंने सेंसरशिप का विरोध किया है। मिल्टन सपोर्टेड डाइवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ। मिल्टन सपोर्ट करते हैं डाइवोर्स को किस ग्राउंड पर? रिलीजन, इनकॉम्पेटेबिलिटी, मनी, पॉलिटिक्स। राइट आंसर बी रहेगा, इनकॉम्पेटिबिलिटी। इस नेचर ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी से वो सपोर्ट करते हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन प्रोज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मिल्टन का प्रोज किससे इन्फ्लुएंस है? शेक्सपियर, बाइबल एंड लैटिन, चौसर, फ्रेंच। बाइबल एंड लैटिन, उनका हमें लैटिन एंड बाइबल के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। बी करेक्ट आंसर। मिल्टन रोट मोस्ट प्रोज वर्क्स ड्यूरिंग यूथ, ब्लाइंडनेस, मिडिल एज, ओल्ड एज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मिडिल एज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मिडिल एज। मिडिल एज में उन्होंने लिखा है ज़्यादातर अपने प्रोज वर्क्स को। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन बिलीव पोइट्री शुड। मिल्टन क्या बिलीव करते हैं? पोइट्री कैसी होनी चाहिए? इंटरटेन ओनली, टीच एंड डिलाइट, बी ऑप्शनल, बी सिंपल। टीच एंड डिलाइट। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरल होना चाहिए, टीच एंड डिलाइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन्स पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट्स। मिल्टन की पॉलिटिक्स क्या रिफ्लेक्ट करती है? प्यूरिटनिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, क्लासिसिज्म। तो क्या रिफ्लेक्ट करती है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्यूरिटनिज्म। ओके, प्यूरिटन थे हमारे, तो प्यूरिटनिज्म पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है। मिल्टन्स अल्टीमेट लॉयल्टी वॉज टू। मिल्टन की अल्टीमेट लॉयल्टी क्या है? किंग, चर्च, गॉड एंड कंसाइंस, पार्लियामेंट। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गॉड एंड कंसाइंस। अल्टीमेट लॉयल्टी इज गॉड एंड कंसाइंस। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन स्टाइल इज कॉल्ड। मिल्टन का स्टाइल क्या कहा जाता है? ऑर्नेट, ग्रैंड, प्लेन, मॉक। ग्रैंड स्टाइल कही जाती है मिल्टन स्टाइल को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रैंड स्टाइल इंक्लूड्स। ग्रैंड स्टाइल में क्या इंक्लूड होता है? सिंप्लिसिटी, कोलोकियल लैंग्वेज, सब्लिमिटी, ह्यूमर। तो कोलोकियल लैंग्वेज होती है आपकी क्षेत्रीय भाषा जैसे हो गई। सी करेक्ट आंसर। मिल्टन सिंटेक्स इज ऑफन। कैसे होते हैं सिंटेक्स उनके मिल्टन के? सिंपल, शॉर्ट, इन्वर्टेड, लूज। कैसे होते हैं? सी करेक्ट आंसर, इन्वर्टेड। ओके, सी करेक्ट आंसर, इन्वर्टेड होते हैं। नेक्स्ट, मिल्टन्स एपिक सिमिलीज आर। मिल्टन की एपिक सिमिली क्या होती है? शॉर्ट, साइंटिफिक, एलोबोरेट, कॉमिक। तो कैसी होती है मिल्टन की? इलेब्रोट। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेब्रोट होती है। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड क्लासिकल एपिक, क्रिश्चियन एपिक, रोमांटिक एपिक, मॉक एपिक। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन एपिक। पैराडाइज लॉस्ट को क्रिश्चियन एपिक कहा जाएगा। बी इज द राइट आंसर। टी एस इलियट क्रिटिसाइज मिल्टन फॉर। टी एस इलियट ने मिल्टन को किसके लिए क्रिटिसाइज किया है? पॉलिटिक्स, स्टाइल, रिलीजन, ब्लाइंडनेस। तो किस लिए किया है? स्टाइल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टाइल क्रिटिसाइज्ड। स्टाइल, उनकी स्टाइल को क्रिटिसाइज किया है टी एस इलियट ने। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉनसन एडमायर मिल्टन्स। डॉक्टर जॉनसन मिल्टन को एडमायर करते हैं तो किसके लिए? प्रोज, पॉलिटिक्स, सब्लिमिटी, ह्यूमर। तो किस लिए करते हैं? सब्लिमिटी एडमायर करते हैं डॉक्टर जॉनसन। ओके, सी इज द राइट आंसर। थॉट्स की सब्लिमिटी को वो प्रेज करते हैं। नेक्स्ट, मिल्टन्स ब्लैंक वर्स इज रिजिड, म्यूजिकल, वीक, राइम्ड। ऐसा है म्यूजिकल है उनका ब्लैंक, म्यूजिकल है उनका ब्लैंक वर्स, समझ में आता है। मिल्टन्स अवॉइड्स राइम बिकॉज। मिल्टन ने राइम्स को अवॉइड किया है, क्यों? ही डिसलाइक इट, ही फॉलोड ग्रीक्स, इट लिमिट्स फ्रीडम, ऑल ऑफ दीज। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी रीजंस हैं। ही फॉलोड ग्रीक्स एंड इट लिमिट्स फ्रीडम। ओके, ऑल ऑफ दीज। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सैटर्न एज अ हीरो थ्योरी जो है किसने दी है? जॉनसन, ब्लेक, इलियट, आर्नोल्ड। तो ब्लेक ने दी है। सैटर्न एज हीरो थ्योरी आपकी ब्लेक ने दी है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन्स इमेजरी इज ड्रॉन फ्रॉम नेचुरल ओनली, बाइबल ओनली, क्लासिकल एंड बिब्लिकल, मॉडर्न साइंस। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लासिकल एंड बिब्लिकल। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन्स एपिक ओपन्स विद। मिल्टन का एपिक कैसे स्टार्ट होता है? इन मेडियस रेस, चाइल्डहुड, एंडिंग, क्रिएशन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन मेडियस रेस। मीन्स हुआ कि इसके बीच से ही कहानी शुरू करना।
पैराडाइज लॉस्ट आपके सैटर्न एंड उसके जो फॉलोवर्स हैं, उसके जो साथी हैं, उसको हेल में ही पड़े होने से कहानी शुरू होती है, बीच से ही शुरू होती है। ओके, तो मिल्टन्स एपिक ओपन विद इन मेडियस रेस। ओके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन्स बिलीव्ड पोइट्री इज, मिल्टन क्या बिलीव करते हैं? पोइट्री होनी चाहिए गॉड गिवन स्किल ओनली, एक्सीडेंट, एंटरटेनमेंट, गॉड गिवन गिफ्ट। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉड गिवन गिफ्ट, ए इज द राइट आंसर। बिलीव करते हैं गॉड गिवन गिफ्ट जैसे होना चाहिए पोइट्री को। नेक्स्ट, मिल्टन्स मॉरल पर्पस, मॉरल पर्पस क्या है मिल्टन का? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ टू गॉड टू मैन, टू ग्लोरीफाई सैटर्न, टू एंटरटेन, क्रिटिसाइज चर्च। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ओके, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। एडम एंड ईव बिफोर फॉल सिंबलाइज, फॉल होने के पहले एडम एंड ईव क्या सिंबलाइज करते हैं? इनोसेंस, नॉलेज, पावर, प्राइड। इनोसेंस, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनोसेंस का वो सिंबलाइज करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉल इज कॉज्ड बाई, फॉल किस कारण से होता है? सैटर्न अलोन, एडम अलोन, डिसओबीडियंस। डी करेक्ट आंसर होता है डिसओबीडियंस। उन्होंने एप्पल को खा लिया है था जिसको खाने के लिए गॉड ने मना किया था, तो डिसओबीडियंस के कारण। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कौन कहता है कि मिल्टन अनजाने में ही डेविल्स की पार्टी में है? तो ये किसका स्टेटमेंट है? टी एस इलियट, ब्लेक, डॉक्टर जॉनसन, कॉलेरिज। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम ब्लेक ने कहा है ये। ओके, अनजाने में ही जो है डेविल्स की पार्टी में है। नेक्स्ट, मिल्टन इज द पोएट ऑफ वन बुक, दिस रिमार्क वॉज मेड बाय, किसने कहा है? मिल्टन इज पोएट ऑफ वन बुक, एडिशन, हैजलिट, मैथ्यू आर्नोल्ड, ड्राइडेन। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। ओके, स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, क्रिटिकल व्यू भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड का है, तो इसको भी हमने कुछ ले लिए हैं, तो यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रिमार्क दैट मिल्टन्स इन्फ्लुएंस इज एन इन्फ्लुएंस अगेंस्ट विच वी हैव हैड टू स्ट्रगल, मिल्टन का इन्फ्लुएंस एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जिससे हमें स्ट्रगल करना पड़ा है। ये किसका रिमार्क है? कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ, शैली। तो ये आपके किसने कहा है? बी करेक्ट आंसर है, टी एस इलियट। स्टेटमेंट है टी एस इलियट का। पैराडाइज लॉस्ट इज अ वर्क विच राइजेस फ्रॉम एवरी परयूजल, हु सेड दिस, किसने कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट हर बार पढ़ने पर और भी बेहतर होता है? तो ये किसका स्टेटमेंट है? ड्राइडेन, एडिशन, जॉनसन, पोप। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिशन, एडिशन का स्टेटमेंट है। एडिशन ने कहा है पैराडाइज लॉस्ट को जितनी बार पढ़े उससे ज़्यादा वो और ज़्यादा बेहतर लगने लगता है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the comment that Saturn's character is driven by pride and self-love was made by, ये कमेंट बताइए किसने कहा है? सैटर्न का कैरेक्टर जो है वो प्राइड एंड सेल्फ लव से बना है। कॉलरिज, हैजलिट, ब्लेक, आर्नोल्ड। यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कॉलरिज ने कहा है। ओके, A is the right answer. Next, Milton's poetry is full of learning, but it is the learning of poet. This statement belongs to, Milton की पोइट्री ज्ञान से भरी हुई है, बट लेकिन ये लर्निंग एक पोइट की है। तो ये किसका स्टेटमेंट? ड्राइडेन, जॉनसन, हैजलिट, इलियट। तो ये किसने कहा है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैजलिट ने कहा है। हैजलिट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज मिल्टन बाय सेइंग दैट पैराडाइज लॉस्ट इज एडमायर्ड रादर देन लव्ड, किसने कहकर मिल्टन को क्रिटिसाइज किया है कि पैराडाइज लॉस्ट को प्रशंसा की जाती है, प्यार नहीं किया जाता, लव नहीं किया जाता? एडिशन, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, ब्लेक। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका डॉक्टर जॉनसन का है। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ द रेनेसेंस, किसने कहा है कि मिल्टन जो है लास्ट ग्रेट पोएट है रेनेसेंस के? टी एस इलियट, सी एस लेविस, जॉर्ज सेंट्सबरी, मैथ्यू आर्नोल्ड। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी ने कहा है कि जो मिल्टन है वो रेनेसेंस के लास्ट ग्रेट पोएट हैं। ओके, जॉर्ज सेंट्सबरी, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स मॉरल सीरियसनेस एंड स्पिरिचुअल डिग्निटी, किसने पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज किया है उसकी मॉरल सीरियसनेस एंड स्पिरिचुअल डिग्निटी के लिए? ड्राइडेन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, पोप। किसने किया है? बी इज द राइट आंसर, मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड ने प्रेज किया है मॉरल सीरियसनेस एंड स्पिरिचुअल डिग्निटी के लिए। बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स,
तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं अबाउट जॉन मिल्टन पर। उनके हर फेज से, हर पर्सपेक्टिव से हमने ये क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, क्रिटिकल कमेंट्स भी ले लिए हैं। सो आपको क्लास हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी, तो अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए। ओके, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जॉन मिल्टन पर। चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।